सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आओ आगे बढ़े में। ओके हम दोस्तों, हमारा एक और चैनल यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज़ इजी, इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बेसिक एंड एडवांस ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कराया जाता है ना। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ जाकर देखिए। दोस्तों, आज हम लोग पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के प्रीवियस का मैनेजमेंटियल इकोनॉमिक का पेपर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्रम में यूनिट वन आप लोगों के सामने में आया है। इसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रबंधकीय अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र का वर्णन कीजिए तथा व्यावसायिक निर्णयों में आर्थिक विश्लेषण के महत्व की विवेचना कीजिए। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है। आप लोग इसको देखिए और आंसर नोट डाउन करते जाइए। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हमारे एक और यूट्यूब चैनल है राजेश सर इंग्लिश इज़ इजी, वहाँ पर बेसिक एंड एडवांस ग्रामर का कोर्स कराया जाता है। तो वहाँ पर आप लोग जाइए और वहाँ से आप लोग बेसिक ग्रामर और एडवांस ग्रामर सीख सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का भी लर्निंग कराया जाता है। ओके, तो आप लोग वहाँ पर जाकर सीख सकते हैं। तो ये दोस्तों एम कॉम प्रीवियस ईयर का जो मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स का जो पेपर नंबर 1 है, तो उसका आंसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस क्रम में आप लोग देख रहे होंगे हमारे यूनिट 1 का जो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड आते जा रहा है। इसको आप लोग आंसर लिखिए और आगे बढ़िए। ओके दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल है आओ आगे बढ़ें। इसको लाइक कर लो, है ना। वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये स्लाइड का लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ, है ना। तो यूनिट नंबर 2 में जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये है मांग पूर्वानुमान से क्या आशा है, इसकी विभिन्न विधियों का समझाइए। ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड करके आते जा रहा है। आप लोग इसको देखिए और अपने आंसर शीट में लिखते जाइए। तो दोस्तों, ये स्लाइड जो है हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा काफ़ी मेहनत करके बहुत टाइम से अच्छे से बनाया गया है, आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उन लोगों के मोटिवेशन के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कृपया वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये हमारा प्रयास कैसे लगा, और बताएं। इससे हम लोग आगे और वीडियो बनाते रहेंगे, है ना। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। ये दोस्तों आप लोगों के सामने स्लाइड बाय स्लाइड हम लोगों का इसका आंसर आते जा रहा है। इसको देखिए और अपने आंसर शीट में मेंशन करते जाइए। ये जो मांग और पूर्वानुमान की जो प्रक्रिया है, वो वाला आपका आंसर आपके सामने स्लाइड हो रहा है ना। जो इसकी प्रक्रिया में पूर्वानुमान के कार्य की उप विभागों में विभाजन करना है। फिर नेक्स्ट है पूर्वानुमान की विधि, मांग पूर्वानुमान की विधियाँ। तो इसमें सर्वेक्षण, क्रेताओं के दृष्टिकोण का, फिर संगणना विधि, फिर नमूना सर्वेक्षण विधि। ये अलग अलग विधियाँ हैं जो आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है। सामूहिक राय जानना, फिर रेखा चित्र विधि, ये अलग अलग विधियाँ हैं दोस्तों। इसको आप लोग इस विधि को नोट डाउन करते जाइए। नवीन वस्तुओं के लिए मांग पूर्वानुमान की विधि, ये अपना लास्ट स्लाइड है। ओके, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिट नंबर 3 का जो क्वेश्चन 3 है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक
उत्पादन फलन में अंतर की विवेचना कीजिए। तो ये उत्पादन फलन का अर्थ है, इसको नोट डाउन कीजिए। ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों के माध्यम से इसको डिस्क्राइब किया गया है ना, उसके अर्थ को, अर्थ फलन के अर्थ को। फिर उसके बाद उत्पादन फलन की प्रकृति अथवा उसकी विशेषताएं, है ना। तो उस फलन की प्रकृति और विशेषताएं पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने है, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर उत्पादन फलन की मान्यताएं। फिर इसके बाद है उत्पादन फलन के रूप या प्रकार, तो उसको नोट डाउन कीजिए। फिर है अल्पकालिक उत्पादन फलन और दीर्घकालिक उत्पादन फलन, ये दोनों को मतलब एक एक करके नोट डाउन कीजिए। इसी में है एक चर एवं द्विचर उत्पादन फलन, फिर व्यक्तिगत फर्म के लिए उत्पादन फलन तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन, है ना। फिर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उत्पादन फलन में अंतर है, ये यही। तो इन दोनों का अंतर आप लोगों के सामने है, इसको आप लोग लिखिए। जो पॉइंट टू पॉइंट दिया गया है, 1 2 3 4 5 करके पॉइंट है, और ये उसका अंतर है अल्पकालिक और दीर्घकालिक फलन में, जो अलग अलग आधार के अनुसार से इसको डिफरेंशियल किया गया है। फिर रेखी तथा समरूप उत्पाद फलन, रेखी तथा समरूप उत्पाद फलन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, उसकी मुख्य विशेषताओं को दिया गया है। फिर ये फलन का जो क्या बोलते हैं ग्राफ है, वो आप लोगों के सामने है, इस ग्राफ को भी ड्रॉ कर लीजिए। ओके। काप डगलस उत्पादन फलन, ये डगलस का जो अर्थशास्त्री है डगलस, उसका उत्पादन फलन के बारे में शो किया गया है, इसको भी नोट डाउन कीजिए। और उसको समीकरण के माध्यम से उसको स्पष्टीकरण भी किया गया है। काप डगलस के उत्पादन फलन की विशेषताएं हैं, है ना। फिर उसके बाद काप डगलस के उत्पादन के दोष तथा कमियां, पहले उसकी विशेषता है, फिर दोष और कमियां हैं। तो ये फलन की जो कमियां हैं और दोष है, उसको ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, है ना। ये स्लाइड आप, फिर इसके बाद चलते हैं दोस्तों, इस स्लाइड के बाद अगला है अपना यूनिट 4, है ना। तो यूनिट 4 में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 4। तो यूनिट 4 में क्वेश्चन क्रमांक 4 क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है या अपूर्ण प्रतियोगिता से किस प्रकार भिन्न है, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो फिर यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता का क्या आशय है उसको भी बताया गया है, फिर उसका परिभाषा बताया गया है। तो ये अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार से परिभाषाएं बताई गई हैं, इन दोनों को आप लोग लिख लीजिए। फिर उसकी पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं हैं, है ना। ये विशेषताएं आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है, आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए। ये कुल 10 अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना, उसको नोट डाउन कीजिए। फिर पूर्ण प्रतियोगिता एक भ्रम है, उसके बारे में है। फिर आगे चलेंगे, भ्रम के बाद पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण। तो इसमें मांग पक्ष डिमांड फोर्स क्या है उसके आधार पे है, फिर उसके बाद पूर्ति पक्ष है, मांग और पूर्ति दोनों के आधार पे यहाँ पे ग्राफ बनाया गया है। इस ग्राफ को वस्तु मांग ग्राफ कहा जाता है, और एक साइड कीमत है, उसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए। ओके, एक साइड वस्तु की मांग है, दूसरे साइड कीमत है, और यहाँ पे उसको चार्ट करके उसको बताया गया है। तो मूल्य निर्धारण ये होगा। फिर रेखा चित्र द्वारा इसको स्पष्टीकरण किया गया है, तो आप लोग भी इसको अपने आंसर शीट में नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट, मतलब चित्र अनुसार उसको स्पष्ट किया गया है, मतलब चार्ट के अनुसार से, टेबल के अनुसार से। फिर मूल्य निर्धारण पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है उसको बताया गया है। उसमें अल्पकालीन, अति अल्पकालीन, फिर अल्पकाल, इन दोनों प्रकार से बताया गया है। फिर दीर्घकालीन क्या प्रभाव पड़ता है, फिर अति दीर्घकालीन क्या प्रभाव पड़ता है उसको दिखाया गया है। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म का संतुलन या साम्य है। तो पहला क्या है, फर्म सीमांत आगम सिद्धांत, और दूसरा संतुलन बिंदु सीमांत लागत सीमांत आय। तो इसको मतलब ग्राफ के माध्यम से बताया गया है।
तो असामान्य लाभ क्या है, सामान्य लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, इसको दिखाया गया है। आप लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, उसकी हानि, हानि के बाद क्या है, इसको ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया है और ग्राफ को यहीं पे ड्रॉ कर लीजिए। फिर चलते हैं आगे, दीर्घ काल में फर्म का साम्य। फिर औसत आगम इज इक्वल टू औसत लागत, इसको ग्राफ के थ्रू दिखाया गया है। इसको नेक्स्ट स्लाइड में भी दिखा रहे हैं। ओके, फिर सीमांत आगम और इज इक्वल टू सीमांत लागत। फिर ये हो गया आप लोगों का। फिर अगले चलते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में जो क्वेश्चन है, व्यापार चक्र की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए, व्यापार चक्र की क्रमिक अवस्थाओं को समझाइए, ये क्वेश्चन है। तो व्यापार चक्र का अर्थ यहाँ पे शो हो रहा है, तो इसका फिर से परिभाषा है। तो अलग अलग अर्थशास्त्रियों के अनुसार इनका परिभाषा है, पूरा नोट डाउन कीजिए। फिर व्यापार चक्र की विशेषताएं, है ना। फिर विशेषताओं के पश्चात है व्यापार चक्र के आर्थिक उच्चालन क्रमिक होते हैं, और ये अलग अलग से इनकी विशेषताएं पूरा पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों के सामने आ रहा है। फिर उसका वर्गीकरण है व्यापार चक्र का, या फिर उसका टाइप कह सकते हैं। फिर व्यापार चक्रों की अलग अलग अवस्था है ना। फिर उस अवस्था के पश्चात ये अवस्थाओं को एक ग्राफ के माध्यम से भी शो किया गया, इसको भी ड्रॉ कीजिए। इस प्रकार व्यापार चक्र को निम्नलिखित 5 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। तो इसको 5 अवस्थाएं दी हैं, मंदी की और पुनर्स्थापना की व्यवस्था, पुनरुत्थान की व्यवस्था, फिर है इसमें समृद्धि की अवस्था, फिर अभिवृद्धि अथवा तेजी की अवस्था। तो ये 4-5 प्रकार से इसकी अवस्थाएं दी गई है। फिर मंदी का पुनः आगम या प्रतिसार अवस्था। तो ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए, है ना। तो देख रहे हैं दोस्तों, हमारे टीम मेंबर ने काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के लिए आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, ढूंढ के लाए हैं। तो उनके लिए चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।